अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन अमाना। नाजरीन, आज अपनी इस वीडियो में मैं सबसे पहले पीडीएम ने जो नैब तरमीमी बिल एक पेश किया है कौमी असम्बली में, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया, उस पर बात करूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे हुकूमती अरकान को फ़ायदा होने वाला है, इस बिल से अवाम पर क्या असर पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त हुकूमत है, उनके जितने भी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने इस पर अपना क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराया या क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस बिल पर रहा, वो सब आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया, उस बिल में ये वाज़े लिखा गया कि जो भी शख्स 50 करोड़ से कम की करप्शन करेगा उस पर नैब तहकीकात नहीं कर सकती। नाज़रीन, मैं एक बार दोबारा आपसे वाज़े कर दूं कि अब अगर कोई भी शख्स 50 करोड़ से कम की करप्शन करता है तो उस पर नैब तहकीकात नहीं कर सकेगी। इससे किसको फ़ायदा होने वाला है? इससे हुकूमती अरकान को ख़ुसूसन फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ हुकूमती अरकान ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने अरबों की करप्शन की है, जबकि जब गोशवारे उन्होंने अपने जमा कराए तो उसमें मैक्सिमम उन्होंने करोड़ों में अपने असासे ज़ाहिर किए। तो वो बेसिकली अपने असासों को महफूज करने के लिए ये इक़दाम कर रहे हैं कि अगर अब कोई भी शख्स करप्शन करता है, 50 करोड़ से कम की करता है, तो उस पर नैब का जो शिकंजा कसा जाता था, अब उन्हें नैब से आज़ादी मिल चुकी है। नाज़रीन, इससे वाज़े होता है कि ये करप्शन अब यानी जुर्म नहीं समझा जाएगा। यानी हमारे इदारों में जो लोग करप्शन करते हैं, हमारे किसी भी आप इदारे में चले जाएं, इवन आप नादरा के ऑफ़िस में चले जाएं, आप अकाउंट ऑफ़िस में चले जाएं, वहाँ पर भी जो करप्शन होती है, तो लोग अब पहले ये होता था कि दिल में कम से कम आपका ज़मीर आपको ज़रूर आवाज़ देता था कि यार करप्शन हम सबको मालूम है कि बुरी चीज़ है। लेकिन अब चूँकि एक ऐसा तरमीमी बिल पेश किया जा चुका है, अब उस पर किसी किस्म का शिकंजा नहीं होगा, तो ये अब समझ लें कि अब इस करप्शन को मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा से हलाल करार दिया है। जबकि पीडीएम तो इससे पहले भी, पीडीएम ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नवाज़, उनके रहनुमा इससे पहले भी लोगों में ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन किसी भी मुल्क में होती है, इसे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अवाम अब समझ चुकी है। अवाम तो पहले भी समझ चुकी थी जब कहा जाता था कि खाता है तो लगाता भी है, यानी खाता भी है और इसके साथ लगाता भी है। तो करप्शन पहले ही अवाम के नज़दीक इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं थी। अब मज़ीद इस बिल के साथ लोगों तक ये मैसेज दिया गया कि अगर कोई भी बंदा करप्शन करता है तो उस पर उसकी पकड़ नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, करप्शन पर अगर मैं कुछ बयानात की बात करूं जो कि बड़े ही वायरल भी गए, और एक बड़े मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनकी तरफ से जारी किया गया। सबसे पहले मैं साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करूंगा। हमज़ा शहबाज का बयान आपने सब ने देखा होगा, इस वक्त भी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बाकायदा बच्चों को वो कहते हैं कि बेटा करप्शन होती है, यानी किसी भी माशरे में करप्शन होती है, और बच्चों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ताकि कल को जब यही बच्चे जवान हों तो ये करप्शन पर कम से कम इनकी पकड़ ना कर सकें, इनकी गिरबानों तक ना पहुँच सकें। इसके अलावा एहसान इकबाल का अगर मैं आप यहाँ बयान का हवाला दूँ, तो कुछ ही अर्सा पहले एहसान इकबाल रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने भी बयान दिया था कि ऐसी भी कौमें हैं जो करप्शन के बावजूद जिन्होंने तरक्की की है। अब हमें नहीं मालूम, हमने जितनी भी तारीख़ अब तक देखी है, पढ़ी है, सुनी है, जानी है, उसके मुताबिक ऐसी कोई कौम हमें नज़र नहीं आई जिसने करप्शन के बावजूद तरक्की की हो, माँ सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की भी हालत इस वक्त ये है कि यहाँ गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम है। बहरहाल ये उनकी एक अपनी मंतक थी, वो अपनी मंतक झाड़ना चाहते थे कि पाकिस्तान में भी अगर करप्शन होती है तो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, और करप्शन कोई बुरी चीज़ नहीं है। नाज़रीन, ये अपना बयानिया इस वजह से बना रहे हैं ताकि कल को लोग इनके गिरबानों तक ना पहुँच जाएँ, इनसे ये सवाल ना करें कि आप करप्शन की किस बुनियाद पर आप करप्शन करते हैं, यानी करप्शन को एक किस्म का इन्होंने जायज़ करार दिया हुआ है। इसके अलावा पीटीआई की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मुकाबला इन जमातों का करती रही है। बाकायदा से पीडीएम में जितनी भी 14 से 16 जमातें हैं, वो सब जमातें एक तरफ हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है। मैं इसे इमरान खान साहब को मर्द हुर भी करार दूंगा कि जो अकेला शख्स इन सब जमातों के ख़िलाफ़ खड़ा है और उसने हक़ की आवाज़, हक़ का नारा बुलंद किया है इन सब बातिल जमातों के ख़िलाफ़। बातिल मैं इसलिए कह रहा
رہا ہوں کیونکہ سب کے اوپر اس وقت کرپشن کے اور دیگر کیسز ہیں جو کہ اس وقت بھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کیسز ختم نہیں ہو سکے. عمران خان صاحب کو حکومت بھی ملی، لیکن عمران خان کا اپنا بیان تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے تھے. تو آخر کس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو کریں گے. ناظرین، اب یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اب آج یہ کرپشن کو حلال کر رہے ہیں تو کل نہ جانے کل کو کیا کیا چیز حلال کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر میں بات کروں، سودی نظام کے خلاف ہماری شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے خلاف حکومت وقف اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی بینکنگ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سودی نظام میں لتھڑے ہوئے ہیں، یہ سب باقاعدہ عدالت میں رٹ انہوں نے دائر کی ہے کہ یہ جو شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ڈیسیجن لیا جا سکے اور دوبارہ سے سود کو حلال قرار دیا جا سکے. یعنی کرپشن بھی، سود بھی ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے. اس کے علاوہ عوام کو بھی چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ جو نوسر باز ہیں جو آپ کو باقاعدہ کرپشن پر بھاشن دے رہے ہیں، جو اب کرپشن کو حلال قرار دے رہے ہیں، اب ان سے کم از کم آپ اپنے حق کی آواز بلند کریں، ان سے اپنا حق وصول کریں، کیونکہ جو پیسہ یہ آپ لوگوں سے نکال رہے ہیں یا جو پیسہ یہ کرپشن کی مد میں حلال قرار دے رہے ہیں، یہ دراصل آپ لوگوں کا پیسہ ہے، یہ دراصل آپ لوگوں کا ٹیکس ہے، جس سے باہر لندن میں اپارٹمنٹس بھی بنائے جاتے ہیں، جس سے باہر جائیدادیں بنائی جاتی ہیں، منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. تو اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ان کے گریبانوں تک کو پہنچیں اور ان کے گریبانوں کو پکڑیں اور ان سے حساب کتاب لیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان ثقلین امانہ کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.